तो पहले माइक नहीं था, अभी तो माइक है, तो हम माइक का भी प्रयोग करते हैं उच्च कीर्तन के लिए, ऊंचे कीर्तन के लिए माइक का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन पहले माइक नहीं था, तो माइक नहीं था तो वो आवाज़ में आवाज़ मिला करके आवाज़ को जो है वो बढ़ाती हैं, ऊंचा आवाज़ को ऊंचा करते हैं, अपनी आवाज़ को दूसरी आवाज़ में मिला करके, हैं। तो ऊंचे उच्चय है, उच्चैर जगुह, जगुह का मतलब है कीर्तन करते हैं। और स्नातम अनवहम, अनवहम का मतलब रोज़, तो रोज़ मतलब करना, रोज़ रोज़ करना। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि रोज़ रोज़ करना, कि अगर आप जो है नियम से करते हैं इसको तो इसमें बड़ी शक्ति आती है। वैसे तो अगर आप नए नियम का पालन करते हैं, कभी करते हैं तो भी कभी नहीं से अच्छा है, कभी कभी कि कभी कभी करते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ करते हैं, नियमित रूप से रोज़ करते हैं, तो इसमें फिर बहुत बड़ी शक्ति आती है। इससे जो है शुद्धिकरण बहुत होता है। तो ये इनका जो है इस प्रकार का ये नियम था। तो अब हम कुछ सुनेंगे कि इस संबंध में कुछ घटनाएं हुई हैं, विशेष घटनाएं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना जो है, जो मैं सुना रहा हूँ, 2014 की है। कब की है? 2014, है ना। आज से कितने साल हो गए? सन 22 चल रहा है ना, 8 साल हो गए, 8 साल पहले की, 8 साल पहले की घटना है। 6 दिसंबर 2014 की घटना है। तो इस दिन क्या हुआ कि कात्यायनी व्रत का अंतिम दिन था। कात्यायनी व्रत का अंतिम दिवस था, यानी पूर्णिमा अंतिम दिन होती है ना, तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा थी 6 दिसंबर को, है। और इसी दिन श्री कृष्ण ने व्रत की कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया था। अतः आज मैंने गुड़गांव के केंद्र में ब्रह्म व्रत पुराण से पढ़कर इस कथा का वर्णन सुनाया। ब्रह्म व्रत पुराण में जो भगवान ने वस्त्रों का हरण किया कन्याओं के, तो ये जो कथा है ये मैंने ब्रह्म व्रत पुराण से पढ़ करके सुनाई, जिसमें ये बात भी आई थी कि श्रीमती राधा को जिन दुर्गा देवी ने दर्शन और वरदान दिया, वे दुर्गा देवी सिंह से जुते हुए रथ पर सवार थीं। उसमें आया वर्णन कि कात्यायनी देवी ने साक्षात दर्शन दिया, है ना, और रथ में जो है वो बैठ करके आई हैं दुर्गा देवी, हैं। और वो रथ जो है शेर से जुता हुआ है। रथ में अक्सर घोड़े होते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं था, शेर था। शेर से जुता हुआ रथ है में जो है दुर्गा देवी आई और 10 भुजाएं थीं। कितनी भुजाएं? 10 भुजाएं थीं। अब गुरुग्राम के केंद्र में प्रवचन करके मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जिस समय दिल्ली की ओर आ रहा था, रास्ते में दिल्ली की ओर आया, उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि रास्ते में मेरी गाड़ी के आगे अचानक एक ऐसी गाड़ी आ गई जिसके पीछे वाले शीशे में सिंह के ऊपर बैठी हुई अनेक भुजाओं वाली दुर्गा देवी का चित्र बना हुआ था। तो ये विशेष योग बना है कि आज हमने कथा में सुनाई, तो शेर से जोता हुआ रथ था, तो यहाँ पर शेर पर बैठी हैं, तो काफ़ी मिलान हुआ ना, काफ़ी मिलान हुआ कि शेर के ऊपर सिंह के ऊपर बैठी हुई अनेक भुजाओं वाली, उसमें 10 भुजाएं थीं, तो अनेक भुजाओं वाली दुर्गा देवी का चित्र बना हुआ था। ऐसी घटना का योग श्री कृष्ण ही बनाया था कि जिस प्रकार आज की कथा में दुर्गा देवी का वर्णन आया कि उन्होंने श्रीमती राधा को श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान दिया और उनके गुणों की सराहना की, उसी प्रकार रास्ते में मेरे भी सामने दुर्गा देवी का चित्र अत्यंत निकट आ गया। वो गाड़ी मतलब इस तरह से चल रही थी कि बिल्कुल साथ, मतलब बिल्कुल पास में, है ना, वो चित्र बहुत निकट आ गया, मानो श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि कर रहे हों कि मैंने आज कात्यायनी व्रत की जिस लीला के पाठ में दुर्गा देवी के प्रकट होने की बात सुनाई थी, वो घटना उसी प्रकार से ही हुई थी। मतलब भगवान पुष्ट कर रहे हैं कि जो कथा का वर्णन किया मैंने पुराण से, तो ऐसा ही हुआ है कि दुर्गा देवी ने राधा रानी को दर्शन दिया। तो श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल।
अच्छा, अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। अब सायंकाल में अलग मेरा प्रवचन हुआ। इस प्रातःकाल में प्रवचन हुआ था गुरुग्राम में, और सायंकाल में प्रवचन हुआ मेरा शकरपुर, दिल्ली में शकरपुर जमुना पार, वहाँ पर प्रवचन देने के लिए मैं गया। तो वहाँ पर मैंने इसी कात्यायनी व्रत की कथा का वर्णन आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ से किया। सवेरे किया था ब्रह्म व्रत पुराण से, यही कात्यायनी व्रत की कथा, और शाम को शकरपुर में मैंने सुना ये कथा। कौन से ग्रंथ से? आनंद वृंदावन चंपू। कौन सा ग्रंथ? आनंद वृंदावन चंपू है। उस कथा में मैंने जिस समय ये पढ़कर सुनाया, ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री कृष्ण ब्रज की कन्याओं के वस्त्रों का अपहरण करने के लिए इसलिए आए क्योंकि ब्रज की कन्याएं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्कंठित थीं। भगवान ने वस्त्रों का जो हरण किया तो उनकी ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया। उनके वस्त्र हरण किए हैं क्योंकि वो उनको पति बनाना चाहती थी। तो भगवान में कोई वो नहीं है, ऐसी कोई मतलब चीज़ नहीं है कि भगवान की अपनी इच्छा है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके वस्त्रों ने हरण किए। तो पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्कंठित थीं ये कन्याएं, उत्कंठित थीं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। अब ये मैं कथा सुना रहा था, जब ये कथा सुना रहा था, जैसे अभी आपको सुना रहा हूँ, तो ये कथा जब सुना रहा था तो उस समय बड़ी आश्चर्य की घटना हुई। मैंने क्या कहा कि ब्रज की कन्याएं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्कंठित थीं। क्या थीं? उत्कंठित थीं, है ना, उत्कंठित थीं। हमें समझना चाहिए कि उत्कंठित शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कंठ अर्थात गला ऊपर की ओर उठ गया हो। उत माने ऊपर और कंठ माने गला, है ना। उत्कंठित का मतलब गला ऊपर उठ जाए, उत्कंठित थी। तो भगवान को पति बनाने के लिए उत्कंठित थी, है ना। परंतु इस शब्द का व्यवहारिक अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो, है ना। तो गला ऊपर उठे या ना उठे, हैं, उत्कंठित शब्द का व्यवहारिक प्रयोग होता है कि गला ऊपर उठे या ना उठे लेकिन उत्सुकता हो, है ना। अब जिस समय मैंने ब्रज की कन्याओं के लिए उत्कंठित शब्द का प्रयोग किया, उस समय इस शब्द का प्रयोग व्यवहारिक अर्थ में हुआ कि ब्रज की कन्याएं श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं। परंतु जिस समय मैंने इस शब्द का प्रयोग किया उस समय श्री कृष्ण ने इस शब्द का मंचन दूसरे अर्थ में कर दिया कि ऐसा व्यक्ति जिसका गला ऊपर की ओर उठ गया हो। मेरे साथ जितने संगी थे उनमें कन्हई बलदेव और निताई गुणमणि नाम के दो भक्त थे। एक भक्त का नाम था कन्हई बलदेव, दूसरा भक्त का नाम था निताई गुणमणि, हैं, दो भक्त थे। उनके लिए कथा के बीच में अलग अलग गिलासों में पीने का जल प्राप्त हुआ, अलग अलग गिलासों में पीने का जल प्राप्त हुआ। अब जिस समय उन दोनों भक्तों ने गिलास जूठा ना हो इस प्रकार जल पीने के लिए अपने अपने गिलासों को ऊपर उठाकर अपने मुख और गले को ऊपर उठाया। तो जब मैंने कहा कि ब्रज की कन्याएं उत्कंठित थीं तो दो भक्त उत्कंठित हो गए। उनके दो गले वो गिलास ऊपर करके वो गला ऊपर उठा करके पानी पी रहे हैं। तो भगवान ने कैसा योग बनाया कि ब्रज की कन्याएं भगवान को पति बनाने की उत्कंठित थीं। उस समय दो भक्त जो है कैसे हो गए? उत्कंठित हो गए पानी पीने के लिए। ठीक उसी समय मेरे मुख से ब्रज की कन्याओं के लिए उत्कंठित शब्द निकला। इस प्रकार श्री कृष्ण की योग शक्ति के द्वारा घटनाओं का इस प्रकार योग बना कि जिस समय मैंने ब्रज की कन्याओं के लिए व्यवहारिक अर्थ में उत्कंठित शब्द का प्रयोग किया ठीक उसी समय दो भक्तों के द्वारा उत्कंठित शब्द का सामान्य अर्थ में मंचन हो गया। उस समय पानी पी तो उन भक्तों ने कुछ नहीं सोचा कि उत्कंठित शब्द का अर्थ क्या होता है, वो अपना गला ऊपर उठा करके पानी पी रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो कुछ हमने चर्चा की इस कात्यायनी व्रत के संबंध में, है ना। अब हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता का जो मैराथन अभी जो शुरू हुआ है इस संबंध में। तो देखिए भगवद गीता तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और बहुत सम्मानित है भगवद गीता। लेकिन
इस समय क्या हो रहा है कि गीता के जो अर्थ है, जो निकाले जा रहे हैं, जो उनकी जो है टीकाएँ हैं, गीता की टीकाएँ हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो विद्वान गीता की टीका करते हैं तो वो अपने मत को उसमें जोड़ देते हैं, अपना मत जोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है कि भगवान का जो मत है, भगवत गीता में जो भगवान का मत है, तो उसको जो है वो दूषित कर देते हैं, अपना मत उसमें डाल देते हैं। तो ज़्यादातर जो है इस प्रकार की ही गीता हैं जिसको पढ़कर कोई भक्त नहीं बनता, कोई भक्त नहीं बनता, है ना। कोई है वो अपना अहिंसा का सिद्धांत उसमें जोड़ रहे हैं। तो गीता में तो स्पष्ट है कि भगवान ने युद्ध के लिए आदेश दिया, है ना, लेकिन वो जो है अपने कल्पना से कुछ सिद्धांत उन्होंने बनाए हुए हैं। अहिंसा का सिद्धांत बनाया तो अहिंसा का सिद्धांत उसमें डाल दिया और कृष्ण को निकाल दिया। अब वो कृष्ण की बात भी उन्होंने बदल दी, अपनी बात उसमें डाल दी और कृष्ण को भी बाहर निकाल दिया कि कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की पूजा उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस प्रकार से भगवत गीता का जो है लोग अपने मत को फैलाने में दुरुपयोग करते हैं। इसलिए बहुत गीताएं हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है कृष्ण का भक्त बनता ही नहीं, जबकि गीता का उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति अध्ययन करे गीता का वो कृष्ण का भक्त बने। कृष्ण ने, है ना। तो जो प्रभुपाद ने गीता लिखी, प्रभुपाद ने जो गीता की व्याख्या लिखी उसको नाम दिया भगवत गीता यथारूप। अब यथारूप नाम देना पड़ा प्रभुपाद को, क्योंकि बाकी जितने बहुत से व्याख्याकार हैं, क्योंकि वो भक्त नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, तो गीता की जो है वो व्याख्या करते हैं तो अपने जो है मत को पुष्ट करने के लिए उसमें जो है अर्थ बदल देते हैं, है ना। और लोग जो है उनको पढ़ करके लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लोग सोचते हैं हाँ गीता में यही बात है बताई। इस प्रकार से कोई भक्त नहीं बनता। लेकिन प्रभुपाद की जो भगवत गीता है उसको पढ़ करके लोग भक्त बन रहे हैं, उसको पढ़ करके लोग भक्त बन रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता जो यथारूप लिखी है उसमें गीता के एक एक श्लोक को पहले दिया जो भगवान ने बोले, फिर श्लोक के बाद श्लोक के शब्दों का अर्थ दिया, है, जैसे भागवतम में भी है, श्लोक के शब्दों का अर्थ दिया, उसके बाद श्लोक का अनुवाद दिया, उसके बाद तात्पर्य दिया, और तात्पर्य अलग से दिया कि ये तात्पर्य है, अलग से मिक्स नहीं किया। जो दूसरी गीता की टीकाएं, जो दूसरी गीता की टीकाएं हैं उनमें ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग शांति से बैठ जाइए, तो जब मैं बोलता हूँ ना तो आप लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं जाए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ध्यान इधर उधर जाए। मैं क्या बता रहा था, मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, तो ये जो है भगवत गीता चूँकि यथारूप है, इसलिए प्रभुपाद ने भगवान के जो निकले, भगवान के मुँह से निकले श्लोक उनको अलग लिख दिया, उसके बाद में शब्दों का अर्थ दिया, अलग से दे दिया शब्दार्थ, उसके बाद अनुवाद वो उसको अलग से दे दिया, फिर तात्पर्य उसको अलग से दे दिया, है ना। तो इससे क्या है, इससे मतलब प्रामाणिकता पता चलती है कि भगवान ने जो कहा उसको जो है किस तरह से हमें समझना है ना। तो ये भगवत गीता यथारूप, इससे लोग भक्त बन रहे हैं। और गीता के अंत में भगवान ने कहा या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैसिते संशया, कि जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को बताएगा वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करके मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है ना। तो ये भगवान ने जो गीता बोली है उसका जो है असली जो अर्थ है जी प्रभुपाद ने हमको दे दिया। अब हमें अगर नहीं अगर आता, अगर हम नहीं समझा पाते, हम अगर पुस्तक ही दे देते हैं तो हमारा काम पूरा हो गया कि हमने उसको गीता का असली जो संदेश है वो दे दिया। तो ये आपकी ओर से बहुत बड़ी जो है
सेवा होगी भगवान की, भगवान की बहुत बड़ी सेवा होगी कि आप जो है किसी को भी भगवान का संदेश जो है असली संदेश दे देते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं। और जो लोग मिलावट करते हैं गीता की व्याख्या में अपने संदेश को डालते हैं, है ना, तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं, है ना, बहुत बड़ा अपराध करते हैं कि भगवान के संदेश में जो है अपनी बात जो है जोड़ दें, है ना, क्योंकि भगवान ने कुछ बात कही, है ना, और उसमें आप जो है अपनी बात कुछ मिलावट करके आप किसी को बताते हैं, तो भगवान की नज़रों में वो कितना बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है ना। और प्रभुपाद जो है चूँकि शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपना कुछ भी नहीं जोड़ा, जो भगवान ने जो बोला उसी को ही समझाया। और आज के शब्दों, इसलिए शब्द तो बदलते हैं क्योंकि आज के शब्दों में समझाया, आज के उदाहरणों में को लेकर कि ऐसे उदाहरण प्रभुपाद ने दिए जो आज के समय में मतलब वो है प्रयोग में आते हैं। तो ये भगवद गीता यथारूप है। तो इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना, केवल किसी के हाथ में पहुंचा देना। किसी के भी हाथ में अगर पहुंचा देते हैं भगवद गीता की पुस्तक, तो आपकी बहुत बड़ी ये सेवा होती है। और भगवान क्या कहते हैं, न चा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, कि मनुष्यों में उससे बढ़कर के मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं है। क्या? हाँ, तो ये भगवद गीता जो है प्रभुपाद ने जो दी है ना, हालांकि प्रभुपाद की और भी पुस्तकें हैं जिसमें कृष्ण भावनाथ के सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन भगवद गीता विशेष रूप से कि गीता के माध्यम से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मतलब भगवान ने ये बात बोली है। अब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं तो लोग कहेंगे भाई हैं गीता में कहाँ है, तो गीता में तो ऐसा कहा है, वैसा कहा है, तो वो अपनी व्याख्या करते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने गीता की इस प्रकार से व्याख्या की कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जो कीर्तन करते हैं, ये जो है भगवान का ये आदेश है कि हमें उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद ने, है ना, तो श्लोकों के माध्यम से प्रभुपाद ने ये पुष्ट किया। तो भगवद गीता यथारूप इसलिए बहुत जो है कि आवश्यक है कि अगर आप लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, कि भगवान का संदेश जो है जो यथारूप में है, एज इट इज़, अंग्रेजी में भगवद गीता एज इट इज़, तो इसको जो है आप अगर पहुंचाते हैं तो बहुत बड़ी सेवा है ना। तो ये नहीं सोचना कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को दे दिया तो क्या होता है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपने दे दिया, अगर मान लो वो नहीं पढ़ता, अगर मान लो वो नहीं भी पढ़ता, तो भी आपने अपना काम पूरा कर दिया कि आपने उसके घर में पहुंचा दिया। अब वो आज नहीं पढ़ेगा, 10 साल बाद पढ़ेगा, है ना। तो ऐसी कई घटनाएं हैं कि एक भक्त था एयरपोर्ट में, तो वो जो है उसने गीता की पुस्तक जो है एक व्यक्ति को दी। वो एयरपोर्ट से निकला, अपने घर जा रहा था, तो उसने रोक लिया, गीता की पुस्तक दे दी। तो वो जो व्यक्ति था जिसके हाथ में गीता आई, तो उसको बड़ी खुशी हुई देख करके। अब जैसे भी उसके अंदर कुछ लगा कि हाँ ये कोई मतलब बड़ी पवित्र पुस्तक है, तो उसने $20 दे दिए। $20 तो बहुत होता है, $20 दे दिए। तो भक्त को अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो उसको क्या है, अच्छा ही है भगवान की सेवा में, तो उसने रख लिए। और ये जो है बोला और चाहिए, तो उसने कहा और दे दो, तो और $20 और दे दिए। फिर वो बोला और चाहिए, तो भक्त बोला और दे दो, जिससे और दे दिए। जिससे 20 देते हुए उसने कितना दे दिया, $200 दे दिया। एक गीता का $200 दे दिया उसने, है ना। और भक्त बड़ा खुश हुआ, और ये गीता लेकर के बड़ा खुश हुआ। और गीता लेकर के आया अपने घर में, अपनी पत्नी को दिखाया, हैं देखो मैंने $200 दिया इस गीता का। तो बड़े उससे उत्साह से और प्रसन्नता से अपनी पत्नी को बोला, और उसकी पत्नी एकदम गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा हुई
कि तुम्हें $200 दे दिए, है ना। बहुत गुस्सा हुई, तो बेचारा बड़ा निराश हो गया और उसने घर में रख दी, कहीं पर गीता रख दी और भूल गया। अब 10 साल के बाद क्या हुआ कि उसका तलाक हो गया, पत्नी तलाक। आज वहाँ तो तलाक बड़ी आसानी से हो जाते हैं, तो सामान्य बात है तलाक होना। तो तलाक दे के चली गई उसकी पत्नी। अब वो घर में बेचारा अकेला और बड़ा दुखी भी था, बड़ा निराश भी था। तो ऐसे घर में बैठे बैठे अचानक उसने देखी ये गीता है, तो उसको याद आया 10 साल पहले ये गीता मैंने ली थी और इसके $200 दिए। तो उसने उठा करके पढ़ी गीता को, और उसने गीता को उठा करके पढ़ा और अगले दिन ही वो इस्कॉन का फुल टाइम डिवोटी बन गया। अरे वो आप सोचिए, उसने पढ़ी नहीं, 10 साल तक नहीं पढ़ी, है ना, और 10 साल के बाद पढ़ी, फुल टाइम डिवोटी हो गया, है ना। तो मतलब ये है कि भगवत गीता की मतलब इतनी शक्ति है कि प्रभुपाद की जो पुस्तकें इतनी शक्ति है कि हम नहीं जानते हैं कि कौन व्यक्ति के ऊपर कब जो है उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अगर आप किसी के घर में पहुंचा देते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, है ना। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम इसलिए नहीं देते हैं वो पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं पढ़ेंगे। अगर आप उनको दे उनके घर में पहुंचा देते हैं, किसी प्रकार घर में अगर पहुंच जाए, तो वो नहीं पढ़ेगा तो कोई दूसरा पढ़ेगा उसके घर में, और या कोई आत्मा आएगी उसके घर में, पैदा होगी कोई आत्मा जो कि इसको पढ़ेगी, है ना। तो अगर आप जो है गीता की पुस्तक अगर पहुँचा देते हैं, लोगों के घर में पहुँचा देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो चाहे 10 साल बाद फलीभूत हो या 20 साल बाद फलीभूत हो, है ना। जैसे आम का पेड़ होता है, तो जब आप बीज डालते हैं आम का, तो 20 साल के बाद आम का फल पैदा हो, आम का फल होता है। उसी प्रकार से आपने गीता पहुंचा दी किसी के घर में, हैं, तो मत सोचिए कि अभी ही मतलब कोई पढ़ेगा, कोई भक्त बनेगा, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कोई 10 साल के बाद फिर पढ़ेगा, कोई 20 साल के बाद पढ़ेगा, और इस तरह से फिर जो है वो भक्त बनेंगे। तो पुस्तक वितरण अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो पहले पुस्तक वितरण नहीं होता था क्योंकि छपाई नहीं होती थी। पहले पुस्तकें जो है, अब ये इतनी बड़ी किताब है मान लीजिए, तो ये हाथ से लिखनी पड़ेगी। आप सोचिए कितना परिश्रम होगा एक किताब को लिखने में, इतनी बड़ी किताब को हाथ से कोई लिखे, है ना, कितना परिश्रम होगा। तो पुस्तक वितरण पहले नहीं होता था, लेकिन जब से छपाई की टेक्नोलॉजी आई, तभी से हमारे आचार्य ने जो है उस समय के जो आचार्य थे उन्होंने शुरू कर दिया इस कार्य को। तो भक्तिविनोद ठाकुर थे उस समय हमारे आचार्य, जिस समय छपाई की टेक्नोलॉजी शुरू हुई। अंग्रेज़ों का शासन था और भक्तिविनोद ठाकुर उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने सबसे पहले इस छपाई का प्रयोग किया इस गीता के संदेश को फैलाने में सबसे पहले। तो उन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेजी में, चैतन्य महाप्रभु हिज प्रीसेप्ट्स, हिज लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स, ये किताब लिखी, और उस अंग्रेजी में किताब लिखी, और उस किताब को विश्व भर के जितने भी लाइब्रेरी हैं या यूनिवर्सिटीज़, उन सब लाइब्रेरी में उन्होंने भिजवाया ये किताब, है ना। मतलब ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है कि उन्होंने जो है मतलब अंग्रेजी में, एक तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, तो हर जगह अंग्रेजी पढ़ी जाती है। तो अंग्रेजी में उन्होंने जो है पूरे विश्व भर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब लाइब्रेरी में उनको भिजवाया उस किताब को, है ना। तो इस तरह से जो है ये बहुत जो है तेज़ी से ये आंदोलन फैलता है पुस्तक वितरण से। और प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को जो है बहुत फोर्स किया कि पुस्तकें वितरण करो, पुस्तकें वितरण करो। तो शुरू में जो भक्त लोग थे उनको कोई अनुभव ही नहीं था, किताबों को बेचने का अनुभव नहीं था, किताबों को वितरण करने का अनुभव नहीं था, है ना। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन तो किसी प्रकार से वितरण कर देते थे। जो पत्रिका होती है तो वो जो है उसमें बड़े अच्छे सुंदर सुंदर चित्र होते हैं और बड़े रंगीन और बड़े बड़े जो है वो होते हैं, चित्र भी होते हैं।
तो आसानी से बिक जाती हैं। लेकिन भगवत गीता है, ये पुस्तक हैं तो ये तो ज़्यादा कीमती भी हैं, है ना, और ज़्यादा मतलब ये विस्तृत मोटी हैं किताबें, तो इनको कैसे बेचा जाए। तो उनको जो है कुछ अनुभव ही नहीं था कि कैसे बांटें। और प्रभुपाद जो है उनके ऊपर हमेशा जो है जोर देते थे कि तुम लोग मेरी पुस्तकें नहीं वितरण कर रहे हो, अब कैसे वितरण करें। उनके ऊपर जो है प्रभुपाद का बड़ा प्रेशर आ रहा है, और कैसे वितरण करें, क्या करें। तो उन लोगों ने मतलब कुछ प्रयोग किए। तो एक प्रयोग ये किया कि मैं पेट्रोल पंप में जब गाड़ी ले गए पेट्रोल भराने के लिए, तो उनसे बात किया कि भाई हम पैसा की जगह आपको गीता देना चाहते हैं, आप गीता ले लो। तो जो व्यक्ति पेट्रोल भरने वाला था उसको दिया, उसने अपने मालिक को दिखाया, तो मालिक ने गीता ले ली और पैसे की जगह गीता ले ली। तो पहला प्रयोग ये हुआ कि उन्होंने किया और सफल हुआ। तो उनको लगा अरे ऐसे भी होता है। तो जितने भी पेट्रोल पंप थे शहर भर के, तो अलग अलग पेट्रोल पंप में जाते थे, पेट्रोल डलाते थे और गीता की किताब दे थे पैसे की जगह, और बड़े जो है आदरपूर्वक लोग जो है गीता ले रहे थे। तो एक तो ये प्रयोग हुआ। अब ये प्रयोग भी ज़्यादा मतलब फैल नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोल पंप भी तो सीमित हैं, कितने पेट्रोल पंप में जाएंगे। तो फिर उन्होंने जो है दुकानों में प्रयोग किया। तो किसी भी दुकान में गए, दुकानदार को जो है मतलब गीता दी, तो उसने ले ली। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि सफलता मिल रही, तो बड़ी सफलता मिल रही। तो इस तरह से इन भक्तों ने जो है मतलब शुरू किया। फिर इन्होंने प्रयोग किया जब क्रिसमस डे आता है, तो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को होता है, तो उस दिन जो है ये लोग भक्त लोग जो है जो भी किताबें होती हैं वो बेचते, सब बिक जाती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ जो है गिफ्ट है अपने मित्रों को या अपने माता पिता को या अपने पुत्रों को देने के लिए, सब के अंदर ये होती है उत्साह है कि भाई गिफ्ट देना है। तो जितनी भी किताबें सब बिक जाती हैं। तो उन्होंने क्रिसमस मैराथन उन्होंने मतलब बनाया, एक दिन का क्रिसमस मैराथन। तो उस दिन वो कई दिनों पहले से तैयारी करते क्रिसमस मैराथन की, कि जो है अधिक से अधिक किताबें बांटनी, और बहुत किताबें बांटनी क्रिसमस मैराथन। तो एक दिन का बनाया मैराथन। फिर अगले साल में 3 दिन का बनाया, 3 दिन, तो एक दिन पहले एक दिन बाद में 3 दिन का मैराथन बनाया। तो उसमें भी बहुत सफलता मिली कि भाई बहुत किताबें बिक रही हैं। फिर उन्होंने 1 सप्ताह का मैराथन किया अगले साल, 1 सप्ताह 7 दिन में। इसके बाद फिर दिसंबर मैराथन, तो 1 दिन का मैराथन किया, फिर 3 दिन का, फिर 7 दिन का, इसके बाद पूरे महीना। तो फिर उसको बोलने लगे दिसंबर मैराथन है। तो पूरे दिसंबर के महीने में वो मैराथन करते थे। तो अभी यही चल रहा है पूरी दुनिया में, जो दिसंबर का महीना है तो मैराथन का होता है। लेकिन हमारे दिल्ली मंदिर के जो भक्त हैं वो ज़्यादा चालाक हैं। तो इसलिए नवंबर से ही शुरू कर देते हैं, नवंबर से ही शुरू कर देते हैं, है ना। तो उद्देश्य यही है कि आप हर समय आप दो, ये किताबें हर समय आप बांटिए, हर समय आप लोगों को दीजिए। तो आप जो है क्या है कि भगवान का शुद्ध संदेश आप लोगों के हाथ में पहुंचा रहे हैं, है ना। आप कितना बोलेंगे, आप कितना बोल पाएंगे। आप कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कुछ सही कुछ गलत निकले, लेकिन ये तो जो है पूरा शुद्ध है, पूरा का पूरा शुद्ध है। और इसमें कितनी सुविधा है कि आप किसी को देते हैं तो उसके पास समय नहीं है, तो ठीक है वो नहीं पढ़ेगा, आपने तो उसको दे दी ना, अब वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब उसकी इच्छा होगी तब पढ़ेगा, और जहाँ चाहे वहाँ से पढ़ेगा। तो जहाँ से भी पढ़ेगा उसको जो है दिव्य संदेश मिलेगा, कहीं से पढ़ेगा, कोई भी पंक्ति पढ़ेगा तो उसको जो है उसी में ही उसको दिव्य संदेश मिलेगा, और उसकी जो है चेतना शुद्ध होगी। ये पुस्तकें ऐसी हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर कोई बीच से पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आएगा, शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर बीच से पढ़ेगा और अंत से पढ़ेगा, उल्टे पढ़े सीधे पढ़े कहीं से भी पढ़े, उसकी चेतना शुद्ध होगी, उस समझ में भी आएगा। ऐसी दिव्य पुस्तकें हैं ये, है ना। तो इसलिए पुस्तक वितरण का जो है बहुत महत्व है। एक और घटना बताता हूँ। एक घटना है, विदेशों में क्या था कि
जो लोग जो है आत्महत्या के नए नए तरीके अपनाते हैं, आत्महत्या के नए नए तरीके अपनाते हैं। तो आत्महत्या का एक तरीका उन लोगों ने ऐसा अपनाया कि जिसको आत्महत्या करना है तो अपनी गाड़ी को खड़ी कर दो, रास्ते में कहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर दो और सब खिड़कियां बंद कर लो और उसका एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लो गाड़ी की, है ना। और उसमें जो है क्या होगा, जो गैस है वो निकलती रहेगी और आप अपने आत्महत्या कर सकते हैं इस तरह से। तो एक व्यक्ति अपना निराशा में आत्महत्या करता है, तो अपनी गाड़ी खड़ी कर ली, उसने गाड़ी खड़ी कर ली रास्ते में और सब खिड़कियां बंद कर ली, एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लिया और अब वो सोचा मैं मतलब अब शरीर छोड़ने वाला हूँ, तो समय तो लगेगा। इस बीच में उसकी कार में एक किताब रखी थी प्रभुपाद की, तो उसने सोचा तब तक मैं पढ़ूँ, ये किताब ही पढ़ूँ, क्योंकि मरने में समय तो लगेगा, तो मैं किताब तो पढ़ूँ। तो प्रभुपाद की किताब उसने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे उसने पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि मनुष्य के जीवन का कितना बड़ा लाभ है, मैं क्यों मर रहा हूँ। तो विचार बदल दिया उसने। और वो किताब जो उसकी गाड़ी में रखी थी वो कैसे आ गई उसके पास कि जब उसने मतलब रोकी, रेड लाइट में रोकी, तो एक भक्त ने जो है उसको मतलब बहुत आग्रह करके दिया कि ले लो ले लो ले लो, और वो मना कर रहा था ले लो ले लो। तो उसने मतलब बड़ी मजबूरी में, मतलब अनिच्छा से, इच्छा नहीं थी तो बड़ी मजबूरी में ले ली थी किताब, और वो किताब गाड़ी में रखी थी और उसी गाड़ी से फिर उसकी रक्षा हो गई। उसने आत्महत्या करने का विचार बंद कर दिया और फिर वो भक्त भी बना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी ऐसी बहुत घटनाएं हैं जो कि पुस्तक वितरण की हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक वितरण के संबंध में हमने कुछ चर्चा की आप लोगों से। समय पूरा हो गया ना? हाँ, तो एक प्रश्न कोई कर सकते हैं, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है पुस्तक वितरण के संबंध में, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हरि बोल। आप लोग बातें ना करिए, ठीक है। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं ना, मैं प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है। प्रभुपाद की जो भगवद गीता है तो इसमें यथारूप क्यों लिखा हुआ है, कौन बताएगा? प्रभुपाद की भगवद गीता, प्रभुपाद ने जो भगवद गीता की व्याख्या की, यथारूप क्यों लिखा है? हाँ जी बताइए। हाँ, और जो भक्त नहीं है वो जो है अपनी बात उसमें डाल देते हैं, इसलिए भगवान का जो है जो संदेश है वो दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से दूषित हो जाता है जैसे कि दूध में सांप अगर जो है अपना मुंह लगा दे तो दूध पूरा विषैला हो जाता है ना। उसी प्रकार से हम अगर अपना जो है सिद्धांत, अपना विचार उसमें थोड़ा भी डाल देंगे तो पूरी गीता का संदेश जो है दूषित हो जाता है। ट्रांसलेशन में, अनुवाद में जो है वो कर देते हैं चेंज, और लोग नहीं जानते हैं, लोग क्या जाने। तो इस तरह से जो है लोग जो है पथभ्रष्ट होते हैं। तो पथभ्रष्ट बहुत लोग हो रहे हैं, इसलिए आपकी ये चिंता होनी चाहिए कि लोगों को सही रास्ता मिले, लोगों को सही रास्ता मिले। तो आप जो है इस पुस्तक को अगर देते हैं तो आपकी ओर से इतना बड़ा कार्य होता है कि भगवान कहते हैं उससे बढ़कर के सेवक मेरा और कोई नहीं है, ना होगा। भगवान कहते हैं नचातस्मान मनुष्यों में, है नचातस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्मा, मेरा प्रिय कार्य करने वाला हाँ उससे बढ़कर कोई नहीं मनुष्यों में। भविता ना चमे तस्मात अन्य, और पृथ्वी में आगे भी, पहले भी, आगे भी चल करके कोई उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं होगा, ना है ना होगा, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, अगर आप गीता दूसरों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।